ओम शांति। 31 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम शिव शक्ति सेना सबसे पावरफुल सेना हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। तो सदैव यह नारायणी नशा रहना चाहिए कि हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। बाप की मदद से तुम्हें सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाना है। फिर से इस भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाना है। ये नशा रहना चाहिए। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है। कभी किसी बात में मूंझना नहीं चाहिए। कहा भी जाता है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। इस समय कोई भी सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानता। तो तुम बच्चों को कितना शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुमको यहाँ सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। भले रहना गृहस्थ व्यवहार में ही है, लेकिन गृहस्थ को श्रीमत अनुसार संभालना है। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। अच्छी रीति ज्ञान की धारणा कर तुम्हें फूल बनना है। जैसी जिसकी धारणा होगी वैसा उनको पद मिलेगा। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, ऐसे तुम्हारे में भी बहुत फजीलत होनी चाहिए। तुम अभी देवता बन रहे हो। तुम्हारा बोलना, चलना, खाना, पीना सब रॉयल होना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुणने के पानी मृग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भबका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात है नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार हैं इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो यह बात नहीं है। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए।
तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की, आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है, गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है, गुरु बिगर घोर अंधियारा। यह ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते हैं कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बौने बन जाते हैं। यह तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल हैं। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा। वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए हुए हैं। वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्ध ही, नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन मतभेद कितनी है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ यह शरीर ले पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भले देवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी,
मुसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना हैं। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहें और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत हैं। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान किया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटे पर में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी को लेकर यह रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैज पर भी तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलने जरूर है। यह ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया भी जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी। यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बद फजीलत हैं, कुछ भी अक्ल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर ठीक कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है।
माया ने एकदम बुद्धि को गोडरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिवान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? बैरिस्टर ही। भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का। तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह है जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना उच्च जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना उच्च जाएंगे उतना तूफान, ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भले करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। फिर गीत बजा, नई उम्र की कलियां तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश कितना पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है। फिर कहते कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई? यह भी समझ से नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सभ्यता फजीलत से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन,
परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। आज का ज्ञान मोती कुमारों के लिए बहुत विशेष है, इसलिए कोई भी मिस नहीं करे।